गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसके फर्दर 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, और साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे। देन हमने रोटेटरी मोशन के बारे में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, फिर उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो टॉपिक्स अच्छे से रीड कर लिए होंगे घर पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑक्सीलेटरी मोशन, ये भी एक टाइप ऑफ मोशन ही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ क्लॉक्स पेंडुलम। स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्लॉक दिखाई गई है आपको, इसके पेंडुलम के मोशन की बात करें, ये जो पेंडुलम होता है, इस पेंडुलम के मोशन की अगर बात करें तो क्या कंक्लूजन्स आप वहाँ से निकालेंगे। देखिए, द पेंडुलम एज अ होल डजेंट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। पेंडुलम जो होता है स्टूडेंट्स, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है, यहाँ से उठ के ये और कहीं नहीं जा रहा होता है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूम रहा होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वही आपको बताया गया है। द पेंडुलम मूव्स बैक एंड फोर्थ एट अ गिवन प्लेस। आगे पीछे घूमता रहता है इस तरीके से। ओके, पेंडुलम की मूवमेंट इस तरीके से होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज अबाउट इट्स सेंट्रल और मेन पोजीशन। जो इसकी मेन पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसके अबाउट ये इस तरीके से मूव करता है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है। ओके, नाउ such a kind of motion in which a body moves back and forth about its mean position is called an oscillatory motion। ऐसा टाइप ऑफ मोशन जिसमें एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इधर से उधर बैक एंड फोर्थ मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। इन अदर वर्ड्स, एन ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो मीन्स इस टाइप से। ओके, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार उधर एक बार उधर। ओके, जैसे कि पेंडुलम करता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन आर द मूवमेंट ऑफ आर हैंड्स वाइल वॉकिंग। चलते हुए हमारे हैंड्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑक्सीलेटरी मोशन। द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ हैंड हेल्ड फैन, हाथ से चलाने वाला जो पंखा होता है वो उसकी मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। द मूवमेंट ऑफ सस्पेंडेड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लटका हुआ है उसकी मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ अ स्विंग, झूला जो होता है उसकी मूवमेंट। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ये एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है आपको इसी से रिलेटेड। फिक्स वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक स्प्रिंग फिक्स कर दिया कार्डबोर्ड के ऊपर। ऑन इट्स अदर एंड स्टिक अ स्मॉल मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स फिक्स कर दिया दूसरे किनारे पर। प्रेस द मैच बॉक्स अ लिटिल बिट एंड लीव इट, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ मैच बॉक्स, इट एग्जीक्यूटिंग अ टू एंड फ्रो मोशन। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये टू एंड फ्रो मोशन की तरह से नज़र आएगा एक तरीके से, दैट विल बी oscillatory motion। Okay student, so this was about oscillatory motion। then let us discuss about periodic motion। बहुत important है students periodic motion। in some kinds of motion the object repeats its motion after a fixed interval of time, such a motion is called periodic motion। ऐसा मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसमें वो अपने मोशन को दोबारा से रिपीट करता है कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद। ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करता है उसी तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। जो अर्थ के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ भी मूव करती है और अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है, तो वो किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो कुछ फिक्स्ड टाइम लेती है। सन के चारों तरफ घूमने में 1 ईयर लेती है, 365 डेज लेती है, और अपनी एक्सिस के अलोंग घूमने के लिए वो 24 आवर्स लेती है। ओके, तो वो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। सम रोटेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, कुछ रोटेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अर्थ का मैंने बताया आपको। हाउएवर ऑल ऑक्सीलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। लेकिन जो ये सारे ऑक्सीलेटरी मोशन है ना, वो सारे के सारे ही कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं खुद को। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंडुलम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मेन पोजिशन। द टाइम टेकन बाई the pendulum for one complete oscillation from position A to B to A to C to A is called the period of oscillation। ये पेंडुलम शो किया गया है स्टूडेंट्स आपको। पेंडुलम आप कह सकते हैं एक थ्रेड से कोई बॉल लटकी हुई है, किसी हार्ड सपोर्ट से ये बंधा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ये मूव कर सकता है। ओके, ये इसकी मेन पोजीशन है।
ए से बी पर गया है, बी से फिर से ए पर आया, फिर ए से सी पर गया, सी से ए पर, मीन पोजीशन के अबाउट ये घूमता रहता है स्टूडेंट्स। ओके, ऑक्सीलेशन करता रहता है। एक ऑक्सीलेशन में ये जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय पेंडुलम फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में पेंडुलम ने जितना टाइम लिया उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीलेटरी मोशन, a pendulum repeats its motion after each period of oscillation. Thus periodic motions can be used to measure the intervals of time. इसी तरीके से हम इंटरवल ऑफ टाइम अगर मेज़र करना चाहते हैं तो हम पीरियोडिक मोशंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड का पता लग जाता है, टाइम का पता लग जाता है स्टूडेंट्स हमें वहाँ पर। एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये तो मैं बता चुकी अभी आपको। हार्ट बीट करता है। द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ बो, जो एक हमारे पास जो धनुष होता है स्टूडेंट्स, उसका जो स्ट्रिंग होता है उसका मूवमेंट। ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन, सारे के सारे ऑक्सीलेटरी मोशंस अभी मैंने बताए क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, पीरियोडिक मोशन की भी और ऑक्सीलेटरी मोशन की भी। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन in daily life. Objects undergo combination of the various types of motion we have studied so far. Some examples of such motions are given below. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ में, वो एक ही टाइम पर बहुत सारे टाइप्स के मोशन शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल, bicycle moving from one place to another, it undergoes both translational and रोटेशनल मोशन। अगर हम बात करें बाईसाइकिल के पहिए की, व्हील की, तो स्टूडेंट्स जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है ना, एक तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ओके, सीधा जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दूसरा वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, उसका पहिया जो है ना वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन सेम इज़ हेयर। कोई बॉल जा रही है ग्राउंड पर, उसमें भी कौन से मोशन होंगे? रेक्टिलिनियर भी होगा, दूसरा रोटेशनल भी होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू का जो पेंच जो होता है उसका भी कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर भी होगा और रोटेशनल, घूम भी रहा होता है, सीधा भी जा रहा होता है। द मोशन ऑफ अर्थ स्पिनिंग अराउंड द सन, ट्रांसलेशनल भी है, सर्क्यूलर भी है, पीरियोडिक मोशन भी है ये तो। नाउ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच टू अ सस्पेंडेड स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है वहाँ पर, ऑक्सीलेटरी मोशन भी है स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से आपने ये चैप्टर कंप्लीट रीड कर लेना है स्टूडेंट्स। रीडिंग हमारे चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब रहते हैं हमारे चेक पॉइंट के क्वेश्चंस, ये आप खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हैं उनको आप रीड करेंगे, ये चैप्टर में करवा चुकी हूँ मैं। देन ये जो डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेनी है, सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत शॉर्ट फॉर्म में गिवन है। ओके, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, और राइट तो करना ही है नोटबुक में, फेयर हैंड राइटिंग में। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, वो भी आपने फिल करने की ट्राई करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चेक पॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे और अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।